हम पर इल्जाम लगाया गया कि मजलिस इनकी एजेंट है, इनकी बी टीम है, उनकी फुला टीम है, ये है वो है, लेकिन नतीजा क्या निकला? हम पे इल्जाम लगाए कि मजलिस ने यहां पर जिनकी तारीफ कर रही है बिहार में उनके खिलाफ लड़ रही है, और चंद अहमद लोग, नादान लोग अवाम ने जिनको मुस्तरद कर दिया, अपनी उम्र में सटिया गए हैं, बिहार में जाकर हमारे ऊपर तनकीद करते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस जो भी इख्तियार में नहीं उनके साथ हो जाती। अरे भाई चलो, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता, सिक्के के दोनों होते हैं ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, सही है ना? चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर की, दिल से नहीं मान रहा हूं, हुज्जत के लिए मान रहा हूं। चलो तुम्हारी बात सही, जो इख्तियार में है उसके करीब हो जाता। अरे दीवानों, उसका एक दूसरा रुख भी है, जो भी तख्त पे बैठता है वो हमको क्यों खरीद लाता है? वो नहीं बोलते, हम पर बोलते हैं कि हम उनके करीब जा रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी रहो, राजशेखर रेड्डी रहे तो वो भी करीब आए, रोशया रहे तो वो भी करीब आए, किरण आया करीब आया, और जब दूर हुआ तो डूब गया। केसीआर आए, वो भी करीब हुए, और उनके आने के बाद में रेड्डी साहब आए तो लोग बोले अब गई मजलिस, अब गई। अब रेड्डी साहब भी आ गए करीब। तो अरे भाई, ये क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं सोचते कि इनके पास क्या जादू है, जो भी तख्त पे बैठता है बोलता है। ये हमारी बात है। इसलिए कहता हूं कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास हर एक को आना जरूरी है, लाजिम है। ताकत का नाम मजलिस है, ताकत का नाम मजलिस है, और मजलिस की ताकत का नाम आपका इतिहास है। यही है, हर कोई इल्जाम लगाए, लेकिन इल्जाम का नतीजा क्या हुआ? जो फैसला यहां लिए, अल्लाह ने उस फैसले की भी लाज रखी, और बिहार में हमारी मेहनतों की भी लाज रखी। और वो दीवाने जो समझ रहे थे कि अब तो गई मजलिस, सालार इसलिए कहते थे कि सियासत, इसलिए कहते थे। और मैं बार बार क्या कहता था, जिसका काम वो बेहतर जाने, जिसका काम वो बेहतर जाने। वकालत वकील कर सकता है, बीमार को सेहत एक डॉक्टर दे सकता है, इमारत की तामीर एक इंजीनियर कर सकता है, अखबार की इशाअत एक अखबार का एडिटर और सहाफी कर सकता है। ये सुपरमार्केट को चलाना सुपरमार्केट वाला जाने, पान कैसे बनाना है वो पान बनाने वाला जाने, गाड़ी को कैसे बनाना है खराब हो गई तो वो मैकेनिक जाने। सियासत का काम सियासतदान जाने। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि डॉक्टर कह रहा है नहीं वकालत मैं करूंगा, जाता मुवक्किल जेल में। वकील बोल रहा है नहीं बीमार का इलाज मैं करूंगा, गया मरीज हो गया। साहबी बोल रहा है कि इमारत मैं बनाऊंगा, गिर गई इमारत। इंजीनियर कह रहा है कि सहाफत मैं करूंगा, पट्टी हो गई सहाफत की। तो समझो मेरे भाई, पान बनाने वाला कह रहा है नहीं मैं पान नहीं मोटर मैं बनाऊंगा, मोटरसाइकिल मैं करूंगा, गई मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक बोला नहीं पान का बीड़ा मैं बनाऊंगा, चुनना ज्यादा हो जाएगा, मुंह फट जाएगा, हो गया और यही है। अरे आज आपको गौर करना, अगर आप सफर के लिए आ रहे हैं
3 लोग हैं तो अमीर को मुंतखब करना, अरे ये तो बड़ा काम है। हमारा सदर हमारा अमीर है और अमीर की बात करना हमारा ईमानी फर्ज है, और हमारे सदर ने जो फैसला लिया उस फैसले पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है।